अंतिम यही रात धारी। अब मात्र 5 दिन बचे हैं हमारे हिंदी के एग्जाम के लिए। 5 दिन में हमें इस प्रकार से तैयारी करनी है, अपने रणनीति को इस प्रकार से बनाना है ताकि हम हिंदी के धागे खोल सकें, जिस प्रकार से आप सुतले बम को फोड़ करके उसके धागे खोलते हो। और हिंदी के धागे खोलने के बाद उस धागे को हम इतनी दूर फेंकेंगे कि जहां तुम्हारी कॉपी जच रही होगी उस शिक्षक के पास गिरे और मजबूरन तुम्हें 75 में से 73 नंबर, 74 नंबर, 72 नंबर, 75 नंबर देने में मजबूर हो जाए। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अब अंतिम 5 दिन किस प्रकार से यूटिलाइज करें ताकि हम जाकर के 27 तारीख को अपने एग्जाम में हिंदी के पेपर को फोड़ दें। इस वीडियो में खतरनाक रणनीति जानेंगे और अगर इस रणनीति को तुमने फॉलो कर लिया, भले तुमने साल भर कुछ नहीं पढ़ा, तुम्हें कुछ पता ही नहीं हिंदी के बारे में, लेकिन अगर ये 5 दिन इस रणनीति को तुमने बहुत अच्छे से फॉलो कर लिया, देख लेना तुम्हारे 70 से ऊपर नंबर हिंदी के पेपर में देखने को मिलेगा। तो रणनीति को समझने से पहले एक कोटेशन या एक लाइन के साथ शुरुआत करना चाहता हूं। देखो, मेहनत की आग जलानी होगी, मेहनत की आग जलानी होगी, हर मुश्किल से टकरानी होगी। जो आज बहा दिया पसीना, कल किस्मत की बारिश होगी, कल किस्मत की बारिश होगी। और आज हमें पसीना बहाना है और इस 5 दिन का इस प्रकार से यूटिलाइज करना है कि हम अपने बोर्ड एग्जाम का अच्छा परसेंटेज देखें, हम अपने माता पिता को प्राउड फील करवाएं। लेकिन उसके पहले एक नजर रखें हम हिंदी के सिलेबस की तरफ। अगर मैं हिंदी के सिलेबस की बात करूं तो बहुत बड़ा सिलेबस है जो कि हमारे स्क्रीन में दिख रहा है, और किस पॉइंट से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा वो भी मेंशन है, आप देख लीजिए। अब हम इतने बड़े सिलेबस को सरल छोटा कैसे करेंगे जो पूरे के पूरे हिंदी को हम 5 दिन में कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपके तरफ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे डे नंबर फर्स्ट में हमें ऐसा क्या करना है, ऐसा क्या चीज पढ़ना है जिससे हमारी बेहतरीन प्रिपरेशन हो सके। तो डे नंबर फर्स्ट मतलब आज है 22/2/2025, मतलब 22 तारीख को हम क्या करेंगे, 15 नंबर का पूरा हिंदी कवर करने वाले हैं। सबसे पहले इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि अपठित काव्यांश और अपठित गद्यांश, यहां से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को बढ़िया ढंग से पढ़ लेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ज्यादा से ज्यादा आपको पहले दिन अपठित गद्यांश और काव्यांश वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे ही हमारा कंप्लीट होता है तो हमें पत्र लेखन देखना है, और वही पत्र लेखन देखना है जो हमारे एग्जाम में आ रहा है। अब बोलोगे सर हमें पता कैसे चलेगा, जरा सब्र करो, आगे हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद 22 तारीख को हमें निबंध लेखन कंप्लीट करना है, एंड PYQ मतलब प्रीवियस ईयर का पेपर 2022 का पेपर उठाइए और बढ़िया पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को 3 घंटे में सॉल्व कर लीजिए। पूरे के पूरे पेपर का आंसर रट लो, क्योंकि MP बोर्ड वर्ष 2025 के पेपर में 22, 23 और 24 के क्वेश्चंस को रिपीट कर रहा है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो आपको इतना करना है पहले दिन। अगर आपने ये कर लिया, समझो आपका काम पूरा हो गया, जो कि बहुत ही कम है। कोई बहुत ज्यादा पॉइंट मेंशन नहीं किया हूं, बहुत ही कम पॉइंट है, और इतने पॉइंट आपको पहले दिन करना ही होगा। अब आता है हमारा डे नंबर सेकंड। जैसे तुम कंप्लीट कर लोगे, अब डे नंबर सेकंड में क्या करोगे, लेकिन ध्यान रखना सारे काम को आपको क्रमशः एक एक दिन करके निपटाते आना है। अब जैसे डे नंबर सेकंड आएगा तो डेट हमारा लग जाएगा 23/2/2025, मतलब अब आएगा 23 तारीख, और इस दिन हमारा सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और आज के दिन हम टोटल 26 नंबर का कवर अप करने वाले हैं। इस दिन हम पूरे हिंदी के व्याकरण को खत्म करेंगे। चाहे आपका भाषा बोध हो, भाषा बोध में क्या आता है, जैसे आपका संधि हो गया, समास हो गया, मुहावरे, लोकोक्तियां, शब्द शक्ति, ये सब हमें कंप्लीट करना है। एंड काव्य बोध मतलब आपको इसमें रस, छंद, अलंकार, शब्द गुण, ये आपको कंप्लीट करना है इसी दिन। इसके साथ ही कृतिका भाग 2, जहां से टोटल 8 नंबर का आएगा, तो 2 नंबर का एक प्रश्न आता है, बाकी आपके 1 अंकीय क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसी दिन हमें कृतिका भाग को भी निपटाना है। एंड रिवीजन का मतलब यह है कि जो हमने पहले दिन पढ़ा है, चाहे आपका पत्र लेखन हो, निबंध लेखन हो, इस चीज का रिवीजन करना है। एंड इसके साथ इसी दिन हमें PYQ 2023 का सॉल्व करना है, मतलब 2023 का पुराना पेपर उठाइए और सारे प्रश्न और सारे उत्तर को बकायदे सॉल्व करिए। ये आपको 23 तारीख के दिन करना है, और यही आपकी रणनीति होनी चाहिए। पहले दिन कम है, थोड़ी ज्यादा हमारा वेटेज बढ़ चुका है। अब जैसे ही सब कंप्लीट कर लोगे तो आपका आएगा तीसरा दिन।
अब हमें तीसरा दिन क्या करना है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। इस दिन डेट लग जाएगी 24/2/2025, मतलब इस दिन डेट रहेगी 24 तारीख, और 24 तारीख के दिन हम टोटल 17 नंबर का एक एक चीज कवर अप करेंगे। इस दिन हमें गद्य खंड के सारे क्वेश्चन आंसर को कवर अप करना है। इसके बाद लेखक परिचय पढ़ना है, और केवल 3 लेखक परिचय, केवल 3। हमारी किताब में तो बहुत सारे हैं, हमें पूरा नहीं, केवल 3 लेखक परिचय करना है इस दिन। ध्यान रखिएगा 24 तारीख के दिन वो 3 कौन कौन से होंगे मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद आपको व्याख्या मतलब संदर्भ, प्रसंग और अर्थ ये कंप्लीट करना है। इसके बाद आपको इसी दिन PYQ मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। PYQ को सॉल्व करने का तरीका क्या है, बढ़िया टेबल लगाओ, टेबल में बैठो, कुर्सी लगाओ, टेबल में एक ग्लास पानी रखो और अपना पुराना पेपर उठाओ, इसके साथ ही उठाओ एक कॉपी और बढ़िया एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ठीक है, अथवा सहित क्वेश्चन रहता है, जो तुमको ठीक लगे वो क्वेश्चन सॉल्व करो। ऐसा सॉल्व करो कि मानो आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, और अगर ऐसा सॉल्व कर लिए तो यकीन मानो तुम्हारा जो हौसला है एक नेक्स्ट लेवल में जाएगा। और जैसे सब कंप्लीट करते हो, अब आएगा आपका चौथा दिन। अब देखो धीरे धीरे तुम्हारा समय कम होते जा रहा है, अब तुम्हारी धड़कनें बढ़ती जाएगी, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन इस स्ट्रेटजी में तुमको डटे रहना है। ये नहीं करना है कि सर अब ये पढ़ लें, ये पढ़ लें, ये पढ़ लें, नहीं। जो आपको स्ट्रेटजी बताया जा रहा है इस स्ट्रेटजी को तुम फॉलो करो। लाखों स्टूडेंट्स इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करके टॉप किए हैं। अब आएगा 25/2/2025। इस दिन हमें 17 नंबर का बचा हुआ सिलेबस कवर अप करना है। सिलेबस तो सारे कवर अप करके जाना, तो 17 नंबर का बचा हुआ सिलेबस कवर करेंगे, मतलब इस दिन हम पढ़ेंगे काव्य खंड। वैसे मुझे पता है काव्य खंड आपकी किताब में सबसे पहले होता है, ये सब आप अच्छे से पढ़े होंगे। तो इस दिन आपको काव्य खंड पढ़ना है या फिर रिवीजन करना है, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पढ़ना है, मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लो कौन कौन से पढ़ने हैं। इसके बाद आपको केवल 3 कवि परिचय पढ़ना है भाई, हमें पूरा किताब नहीं रटना है, केवल 3। वो 3 कौन कौन से हैं मैं धागे खोलने का काम चालू कर दिया हूं, वो बता दूंगा। इसके बाद आपको व्याख्या मतलब संदर्भ प्रसंग पढ़ना है, एंड हाइब्रिड सैंपल पेपर ओनली 2 सेट सॉल्व करना है। अब बोलोगे सर ये हाइब्रिड सैंपल पेपर क्या है, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि हाइब्रिड सैंपल पेपर क्या है और इसे किस प्रकार से सॉल्व करना है। सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका सुन लीजिए। तरीका आपका यही होना चाहिए, टेबल में कुर्सी लगा करके बैठो, एक गिलास पानी रखो या एक बोतल पानी रखो और हाइब्रिड सैंपल पेपर उठाओ और सारे क्वेश्चंस को बकायदे कॉपी में लिखना चालू कर दो। अगर तुम इतना कर लिए ना, अगर तुमने डे नंबर 4 तक इतने प्रोसेस को अपना लिया ना, यकीन मानो तुम्हारा हौसला एक नेक्स्ट लेवल में जाएगा और एग्जाम में टॉप करके तुम दिखाओगे, इस बात की गारंटी देता हूं। एंड हाइब्रिड सैंपल पेपर क्या होता है, ये आपके सामने अवेलेबल है। हाइब्रिड सैंपल पेपर लगभग सभी विषय का लॉन्च हो चुका है, चाहे आपका इंग्लिश हो या फिर आपका हो सोशल साइंस या आपका साइंस या फिर हिंदी। और ये हाइब्रिड सैंपल पेपर आप आसानी से ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और अपने तैयारी को बेहतरीन कर सकते हो। आप देखिए हाइब्रिड सैंपल पेपर का फर्स्ट लुक आपके सामने अवेलेबल है। प्रत्येक सब्जेक्ट का 4 सेटों में हाइब्रिड सैंपल पेपर बनाया गया है। देख लीजिए यहां पर लिखा गया है सेट नंबर 1, ठीक है, ये यहां पर मेंशन है सेट नंबर 1, ऐसे ही पीछे सेट नंबर 2, 3 और 4, 4 सेटों में हाइब्रिड सैंपल पेपर है, चाहे हिंदी, इंग्लिश, गणित कोई भी सब्जेक्ट हो। एंड ये रहा हाइब्रिड सैंपल पेपर का फर्स्ट लुक। हाइब्रिड सैंपल पेपर को सॉल्व करने से आपको ऐसा लगेगा कि हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं और पूरा एग्जाम वाली फीलिंग आएगी, फीलिंग आनी चाहिए एग्जाम वाली। तो हाइब्रिड सैंपल पेपर को सॉल्व जरूर करना। सिंपल सा हाइब्रिड सैंपल पेपर खरीदने के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो या फिर यहां पर दिया गया क्यूआर कोड पर पेमेंट कीजिए। एक हाइब्रिड सैंपल पेपर कीमत जो एक सेट है उसकी कीमत 15 रुपए है, तो इसमें पेमेंट कीजिए, अपना स्क्रीनशॉट विथ ट्रांजैक्शन आईडी इस व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, आपको हाइब्रिड सैंपल पेपर सेंड कर दिया जाएगा। आप उसका प्रिंट निकालिए और बाकायदे पढ़ाई कीजिए। अब बचा हमारा अंतिम 5वां दिन। अब हमें इस दिन क्या करना है, इस चीज को जरा गौर सुनिएगा। और ये 5वां दिन आपको बताएगा कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, आपके अंदर से कितना कॉन्फिडेंस फील हो रहा है। और इस दिन रहेगा 26 तारीख, 27 को आपका पेपर है, तो 26 तारीख को अब केवल और केवल जितना भी पढ़े हो सब कुछ बंद कर दो और नए चीज को बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जितना पुराना पढ़े हो उसको करो रिवीजन, केवल और केवल रिवीजन।
इसके साथ ही जो बिंदु तुमको कठिन लगता है उसको फोकस करो। एंड इस दिन भी आपको 2 सेट का हाइब्रिड सैंपल पेपर सॉल्व करना है। और अगर तुमने इतना कर लिया तो तुम्हारी तैयारी एक नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी और यकीनन तुम अपने एग्जाम में टॉप कर पाओगे। अब आपको फायदा क्या क्या मिलेगा ये PYQ एंड हाइब्रिड सैंपल पेपर को सॉल्व करने से? देखो यार, सबसे पहले तुम्हारी लिखावट बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। अगर तुम्हारी हैंड राइटिंग बहुत बुरी है या फिर तुमको लगता है यार बहुत बुरी है, मैं अच्छा नहीं लिखता हूं, इससे तुम्हारी लिखावट सही होगी और घर बैठे आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर का पैटर्न पता चलेगा हाइब्रिड सैंपल पेपर से। नए पैटर्न के कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं ये क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा एंड पेपर को सॉल्व कैसे करना है इसका तरीका पता चलेगा। और मेन बड़ी बात यह है कि आपका हौसला बुलंद हो जाएगा कि अब हम तैयार हैं अपना अस्त्र शस्त्र उठा करके युद्ध भूमि में जाने के लिए। और 27 तारीख को आप युद्ध भूमि में पहुंचते ही ऐसे अस्त्र शस्त्र चलाओगे, ऐसे अस्त्र शस्त्र चलाओगे कि तुम्हारे आसपास के बेंच में बैठे हुए लड़के देखते रहेंगे और आपको दाग देंगे कि वाह तैयारी हो तो ऐसी, और आपके शस्त्र रुकेंगे नहीं। जिस प्रकार से युद्ध भूमि में लगातार रानी लक्ष्मीबाई के शस्त्र चल रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई की सहेली कौन थी? बरछी ढाल कृपाण कटारी, उसकी यही सहेली थी। एंड उस दिन युद्ध भूमि में तुम्हारी सहेली बनेगी तुम्हारा पेन, पेंसिल, कॉपी और पेपर, और तुम्हें 3 घंटे तक युद्ध भूमि में रहना है और ऐसी मार धार करनी है, ऐसा मारना है, ऐसा मारना है कि पूरा का पूरा सेंटर हिल जाए और उस दिन तुम अपने एग्जाम के टॉपर रहोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस शेड्यूल को फॉलो जरूर करना और कौन कौन शेड्यूल को फॉलो करने के लिए तैयार है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना।